बहुत योग्य है, बहुत ही योग्य है मारुति। मैं कच्छप निधि प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हूँ। अब आपके प्रभु मारुति का इससे बाहर निकलना संभव हो गया है। परिणाम स्वरूप कच्छप निधि को भी प्राप्त करना। पुत्र, क्या अभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं? स्वीकार है। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित हैं? चिंतित नहीं हूं, चिंतन कर रहा हूं उस वानर बालक के विषय में। उसके आत्मविश्वास एवं क्रियाकलापों को देखकर यह भास होने लगा है कि कच्छप निधि का वास्तविक मूल अधिकारी तो वही है। नहीं महाराज, कच्छप निधि की कसौटी पर आज तक जब कोई खरा नहीं उतरा है, तो फिर वो वानर बालक कैसे खरा उतरेगा? नहीं कच्छप योद्धा, औरों में तथा उसमें बहुत अंतर है। उसके मन में न लोभ है, न ईर्ष्या है, न अभिमान है, न माया है, न मोह है, न द्वेष है। सबसे अलग है वो। शक्ति में अद्वितीय, बुद्धि में प्रखर। इसीलिए तो यह धारणा बनती है कि हमारी कच्छप निधि का असली उत्तराधिकारी तो वही है। नहीं महाराज, अब मारुति कच्छप निधि के योग्य नहीं रहा। क्या क्या कह रहे हो सेनापति? आंखों देखी सत्य कह रहा हूं महाराज। मारुति मोह की परीक्षा में असफल रहा। उसने उस राज्य की धन संपदा और कल्प वृक्षों की चकाचौंध देखकर वहां का राजा बनना स्वीकार कर लिया। अब बस केवल मुकुट धारण करने भर का ही विलंब है महाराज। फिर तो वो कभी भी पुत्र, आओ। ये देखो अपने राजसी परिधान, ये मुकुट, ये वस्त्र मैंने सब तैयार करवाए हैं। बस शीघ्र ही तुम्हारे महाराज बनने की तिथि एवं मुहूर्त निकल जाए। बस तुम्हारे महाराज बनते ही सब चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। राजमाता, कहिए महामंत्री जी, कब का मुहूर्त है? राजमाता, मुहूर्त तो कल का ही शुभ है। राज ज्योतिष ने कहा है कि कल की प्रथम बेला में राहु काल के प्रारंभ होने से पूर्व ही मारुति जी को महाराज बना देना अत्यंत शुभ होगा। तो जाइए, जाकर संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दीजिए। जी राजमाता। अच्छा माता, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए।
पुत्र, कहाँ जा रहे हो? जिस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ उस राज्य के दर्शन करने जा रहा हूँ। उत्तम विचार है। जाओ पुत्र, जाओ। निश्चिंत हो गई मैं। मारुति के रूप में इस राज्य को मिल गया सच्चा एवं योग्य राजा। मुझे इनके राज्य के राजा के लिए इनके मध्य से एक ऐसे योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति का चयन करना होगा। जो राज्य की रक्षा एवं प्रजा का पालन भलीभांति कर सके, निस्वार्थ एवं निर्लिप्त भाव से। यदि ऐसा नहीं करूँगा तो ये भोले भाले लोग ऐसे ही किसी बाहरी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर उसे अपना राजा बनाते रहेंगे। और जिस दिन भी इन्हें कोई अयोग्य व्यक्ति मिल गया तो संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे इनकी इस परंपरा को खंडित करना ही होगा। ये व्यक्ति तो बहुत ही वीर है, शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने में समर्थ होगा। है कोई यहाँ जो मुझे पराजित कर सके? यदि है तो आए अखाड़े में। नहीं नहीं, ये तो अहंकारी है। ये बाह्य शत्रुओं से तो युद्ध कर सकता है, विजयी भी हो सकता है, किंतु अपने अंतः के शत्रुओं से तो ये पहले से ही पराजित है। व्यापारी के पास धन तो है, परोपकार का भाव भी है, किंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। तभी तो ये योग्य अयोग्य में भेद नहीं कर पा रहा, बस यशोगान हेतु दान दिए जा रहा है। काका, बैलों के स्थान पर हल में आप जुते हुए हैं। खेत जोतने के लिए तो बैलों का उपयोग करते हैं ना, फिर आप क्यों जुते हुए हैं? पुत्र, मनुष्य का धर्म है कि प्रत्येक दूसरे जीवों को सुख दे, जहां तक हो सके दूसरे को कष्ट से बचाना। फिर मैं क्यों बैलों को जोतूं? हल खींचने से तो उन्हें भी कष्ट होगा ना। मनुष्य को अपना जीवन अपने स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए।